हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले का जितना भी पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का, वो सारा कुछ हम पिछली वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। चैनल पर आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, राइट। सो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारा न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, राइट। एक सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड क्वेश्चन का हमने फिफ्थ पार्ट किया था, राइट। एक बार आप उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन को कि क्या लिखा है उन्होंने। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, एक बात की है उन्होंने, किसकी? न्यूमिनेटर की। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 को प्लस करना है, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन क्या होगा? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 1 बन जाएगी। अभी समझते हैं पूरा क्वेश्चन। इफ बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? अगर हम फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें तो आंसर कितना आएगा? 1/2। लेकिन अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में चेंजेस करें तो फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। सो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, ठीक है। न्यूमिनेटर x हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया? y हो गया। सो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है? न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स x बाय y हो गई, राइट। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला हुआ है उन्होंने हमको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने हमें बोला है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना, अब समझ आएगा क्वेश्चन क्या है, कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के अंदर, इस न्यूमिनेटर क्या है? x है, इसमें अगर हम 1 को प्लस कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से अगर हम 1 को क्या कर दें? माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब जो फ्रैक्शन हो जाएगी आंसर किसके इक्वल बन जाएगा? 1 के इक्वल, ठीक है। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये पूरी स्टेटमेंट भी 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी स्टेटमेंट भी 1 से मल्टीप्लाई होगी, राइट। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझाई थी कि सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लीजिए। ये y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, लेफ्ट हैंड साइड पर। देन ये 1 इधर प्लस का है, ये 1 उधर जा करके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या बन गया? माइनस माइनस 1 कितना बन गया? -2। सो हमारी फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम आगे अब केस 2 में अगर अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ोगे तो क्या लिखा है उन्होंने? इट बिकम्स 1/2। इट क्या है? इट क्या चीज़ है? वही फ्रैक्शन है। वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है ना वो क्या बन जाएगी? 1/2। कब बन जाएगी? इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर देखो न्यूमिनेटर को तो हम ऐसे ही रखें और डिनोमिनेटर में हम क्या कर दें? 1 को प्लस कर दे तो आंसर कितना आएगा फ्रैक्शन का? 1/2। समझ आई बात? देन क्या करना है? देन आपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी दो फ्रैक्शंस होती हैं तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2x। दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 को 1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? y प्लस 1। फिर से वही काम क्या करना है हमने? वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना। ये y इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा? माइनस का। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है।
अब आपकी मर्जी, आप इसको चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, चाहे ग्राफिकल से सॉल्व करो, बट क्योंकि हम ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन की करें तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर मेथड का नाम मेंशन करेंगे सबसे पहले, जिस भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, चाहे x का चाहे y का। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट इक्वल है, y की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें वो फर्स्ट स्टेप जो हम मल्टीप्लाई करते थे अपोजिट कोफिशिएंट से, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम अपने सेकेंड स्टेप पर मूव ऑन कर जाएंगे, जो हमारा एलिमिनेशन का सेकेंड स्टेप होता था, बट एक्चुअली अब हम यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं उसको, फर्स्ट स्टेप। तो क्या था वो स्टेप हमारा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को माइनस करते होते थे हम, तो वही माइनस करेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट वाली हो गई, एंड ये वाली क्या हो गई हमारी 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1। अब करना क्या है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दोनों को हमने क्या करना है, इनके क्या करने हैं, हमने साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस की थी वो माइनस की, जो माइनस की थी प्लस की, फिर 1 प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि y और y अपोजिट साइंस हैं, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, x में से अगर आप 2x को माइनस करोगे, x माइनस 2x, आंसर कितना आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन किसका आएगा, बड़ी स्टेटमेंट का। तो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व करो क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, तो नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस, और साइन किसका आएगा, बड़ी स्टेटमेंट का। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3, राइट। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप अपनी ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सपोज हमने 2 में पुट कर दी, 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब क्या कर सकते हो हम, ये माइनस का 2 है, ठीक है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो ये 2 किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही ये y माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो y की वैल्यू 3 + 2 कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, मैं हर बार यही चीज़ बताती हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं, x और y की वैल्यू निकल गई, लेकिन उन्होंने आपसे फ्रैक्शन पूछी है, फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई विच इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5, राइट। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2 पर्सन्स की एज पर बेस्ड है, ठीक है। एज पर बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं, सेम वही प्रोसेस चलेगा जैसे हमने पहले किए। क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 पर्सन्स आ गए, एक नूरी और एक सोनू। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बात की है, उनकी एज की 5 years ago के लिए बीच में कुछ रिलेशन बताया है उन्होंने, ठीक है। देन सेकेंड केस में उन्होंने बात की है 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बात की है कि 5 साल पहले उनकी एज का क्या रिलेशन था। देन सेकेंड केस में उन्होंने बात की है 10 years later, 10 years बाद उनकी एज के बीच का रिलेशन क्या होगा। देन हमें क्या बताना है, हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू, हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, अभी कितने ओल्ड हैं वो दोनों, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years, ठीक है, डन। अब क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बात की है, केस नंबर 1 में 5 years ago, 5 years ago किसकी एज निकाले, सबसे पहले हम नूरीज एज निकाल लें,
ठीक है। नूरी की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट उसकी x है तो 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x माइनस वाई ईयर्स, राइट। पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर अभी उसकी एज 20 ईयर्स है तो 5 ईयर्स पहले वो कितने साल की थी, 15 ईयर्स की। कैसे निकाला, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस करके। तो वही काम हमने यहाँ भी कर दिया। सेम प्रोसेस 5 ईयर्स एगो सोनू की एज कितनी होगी, सोनू's एज कितनी रही होगी, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है जी। अब क्या बोला है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट केस से हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है। उन्होंने कहा है नूरी वॉज, नूरी थी, नूरी की कितनी है 5 ईयर्स एगो, x माइनस 5। ये जो x माइनस 5 है नूरी की एज है, ये क्या थी, वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। समझ आया सेंटेंस। नूरी वॉज का क्या मतलब है कि जो नूरी की एज थी, नूरी वॉज का मतलब जो नूरी की एज थी x माइनस 5 विच इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का कितना थी, 3 टाइम्स थी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको पता है ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे एक बार इस वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y माइनस 3 5 का कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये 3y वही काम जो अभी बताया आपको कि वेरिएबल्स एक तरफ कर लो, ये 3y इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, एंड जो ये माइनस का 5 है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -15 और +5 कितना आंसर आएगा, -15 और +5 आंसर आ गया हमारे पास -10। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में अब उन्होंने क्या बात की है, सेकंड केस में उन्होंने बोला है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो हम भी पहले क्या करते हैं, 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज, पहले नूरी की एज निकाल लें 10 ईयर्स लेटर। नूरीज एज 10 ईयर्स लेटर कितनी होगी, x + 10 ईयर्स होगी, राइट। इसी तरह से 10 ईयर्स लेटर जो हमारी सोनू की एज होगी, सोनूज एज विल बी इक्वल टू y + 10 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई बात। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि 10 साल बाद की जो दोनों की एज के बीच का रिलेशन है वो क्या है। नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी, नूरी विल बी का मतलब क्या हुआ कि नूरी की जो एज है, ठीक है, नूरी विल बी मतलब जो नूरी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब सोनू की एज का ट्वाइस का क्या मतलब होता है, आपकी एज कितनी हो जाएगी, इसके 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, डन। सिंप्लीफाई कर लो वैसे ही जैसे ऊपर किया, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 2 को y से, फिर 2 को 10 से, 2y देन 2 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर से वही काम कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, ये 2y प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर के माइनस का हो जाएगा, और ये 10 इधर प्लस में है, इधर जा करके 20 के साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो 20 - 10 कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो अपने एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करने। अब आप देख रहे हो x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मेथड का नाम मेंशन करो कि आप किस मेथड से कर रहे हो, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप तो करने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट्स इक्वल करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कर दो। क्या आ गया, x - 3y इज इक्वल टू -10, और ये वाली क्या है, x - 2y इज इक्वल टू +10। दोनों में ध्यान रखना डिफरेंस, उसमें -10 आया है, यहाँ पर हमारा +10 आया है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, साइन चेंज करके। ठीक है, ये वैल्यू माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। सो x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आएगा, -10
y, दिस इज इक्वल टू -20। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, y आ गया। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन, इस वैल्यू को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। सपोज मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, दैट x माइनस 3y, देखो x माइनस 3 मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय y। y कितना है हमारा, y है हमारा 20। दिस इज इक्वल टू -10, -10 है ना यहाँ पे। बस हो गया काम खत्म। x माइनस 3 2 60, दिस इज इक्वल टू -10। सो यहाँ पे ये 60 माइनस का है, उधर जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस का 60। तो 60 प्लस -10 कितना आ गया हमारे पास, 50 ईयर्स। ठीक है। सो आप फाइनल आंसर अपना क्या लिखेंगे, दैट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ईयर्स जरूर लिखना साथ में, आपका एग्जाम में हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। देन प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आई है, y, विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है, जो आपकी न्यू बुक में 10th एग्जाम्पल दिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि डिजिट से नंबर्स कैसे बनाते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। पढ़ते स्टेटमेंट क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे सपोज कीजिए क्या है नंबर हमारा 63, इनके दोनों के डिजिट्स का जो सम है, मतलब 6 + 3, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन लिखने के लिए दोनों डिजिट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम उस चीज़ को लेट कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लेट करते हैं। देन टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि जो डिजिट्स का जो सम है वो क्या है हमारा, x + y इज इक्वल टू 9 है। सिंपल थी, फर्स्ट इक्वेशन बनानी बहुत सिंपल थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो ये डिजिट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये डिजिट्स हैं और डिजिट्स से हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है। जब भी डिजिट से नंबर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस प्लेस पर वो डिजिट होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वंस प्लेस पर x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। अब y किस पर पड़ा है, टेंस प्लेस पर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे सपोज करो हमें 242 बनाना है, तो 2 किस पे पड़ा, 100 प्लेस पर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। देन साइन लगाएंगे प्लस का। देन 4 किस प्लेस पर पड़ा है, 10 पर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन लगाएंगे प्लस का। देन अगेन ये 2 1 प्लेस पर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से। तो हमारे पास क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। तो वही काम हमने यहाँ किया 1 प्लेस पर x 1 प्लेस पर है तो यानी कि उसको 1 से मल्टीप्लाई, फिर y मेरा 10 प्लेस पर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x। देन y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10y। ये आ गया हमारा नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। उस ऊपर वाले सेंटेंस को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। पहले उसने क्या बोला है, रिवर्सिंग द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का ऑर्डर हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ऑर्डर ऑफ डिजिट्स अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट वंस प्लेस विल बी, वंस प्लेस पर क्या चला जाएगा हमारा y, और टेंस प्लेस पर हमारा क्या चला जाएगा, कौन सा डिजिट चला जाएगा हमारा x। क्योंकि देखो रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, उल्टा कर देना। मतलब 6 और 3 था तो इसको उल्टा करना है हमने, 3 को आगे भेजना है और 6 को हमने पीछे भेजना है। ठीक है, सो अब यहाँ से जो नंबर बनेगा, जो रिवर्स करके, ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा,
बनाओ दोबारा से, 1 प्लेस पर y है तो यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मैंने, 1 से। देन बीच में साइन लगाना है प्लस का। देन 10 प्लेस पर क्या है, x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 10 से। सो दिस इज इक्वल टू, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, प्लस x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। ठीक है, समझ आई बात। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा, जो ये हमारा पहले बना था, तो बना दो इसको। सो दिस इम्प्लाइज 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब x प्लस 10y इज मतलब इक्वल टू लगाना है बीच में, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर बना उसका क्या है, वो ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, मतलब 2 इंटू वाई प्लस 10x। देन क्या करना है, ये आपको सिंप्लीफाई करनी आती है अच्छे से, कैसे करते हैं, पहले 9x आएगा यहाँ पर, देन 9 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 90y। दिस इज इक्वल टू 2 को y से करेंगे तो 2y, देन इस 2 को 10 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 20x आएगा। अब वेरिएबल्स इकट्ठे कर लीजिए, सेम ये 9x प्लस का है, इस तरफ जा करके माइनस का हो जाएगा, और ये 2y को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम इकट्ठे वेरिएबल्स को क्या कर सकें, माइनस कर सकें, माइनस का 9x। ठीक है, तो क्या बन गया, 90 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 88y। दिस इज इक्वल टू 20 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया, 11x। यहाँ से कैंसिल आउट करो, 11 8 था 88, सो 8y इज इक्वल टू x। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब देखो, अब सबसे सिंपलेस्ट तो ये है कि आप यहाँ पर अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो कि x की वैल्यू 8y आई हुई है, डायरेक्टली आप अपने इसमें पुट कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं। ये 8y इधर जा कर के माइनस हो जाएगा तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 0 क्यों बचा, क्योंकि 8y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो इससे यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 0। ठीक है, सो अब हम किससे सॉल्व करें, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे x का चाहे y का, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। आपको दिख रहा है इक्वल है ऑलरेडी, x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाम मेंशन करो यहाँ पर, सबसे पहले आपको करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप नहीं करना, सो सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यही होता है कि इसमें से हम उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिख दो, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी माइनस का, साइन रिवर्स कर दी, x से x कैंसिल आउट हो गया, 8y और y प्लस होके कितना बन गया, 9y। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9 हो गया, 9 1 था 9 बन गया, सो y की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 1 बन गई। ठीक है, डन, y आ गया इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है यही वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में यही y की वैल्यू पुट कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई की जगह पे 1, सॉरी यहाँ पर क्या है, 9 है, 9। सो ये 1 उस साइड जा कर के माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर बताना है हमने। तो नंबर बता दो आप, नंबर आपका क्या बन रहा है, नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, एक्स वाई तो डिजिट्स हैं हमारे, है ना। नंबर क्या था हमारा, x प्लस 10y। सो x की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस y की वैल्यू 10 इंटू 1, तो आंसर आ गया 10 प्लस 8 प्लस 10 1 था 10, सो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 18। तो नंबर आ गया हमारे पास 18। ठीक है, और यही अगर आपने डिजिट्स उल्टे माने होते स्टार्टिंग में y और x, तो आपके पास नंबर आ जाता 81।
ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं, आपके पास दोनों ही नंबर्स करेक्ट हैं। आपका आंसर 18 भी हो सकता है, आपका आंसर 81 भी हो सकता है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए 2 पार्ट्स। सो इफ़ you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.